नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं रेक्सवान सीड में एक कुकुम्बर फसल विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी किसान भाइयों का आज के इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहूँगा कि जिस तरीके से आप सभी इस ई लर्निंग कुकुम्बर ऑनलाइन कोर्स का पिछले 3 महीने से एक हिस्सा बने हुए हैं। बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप और बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। इसी ई लर्निंग कोर्स को, जो कि खीरे की फसल से संबंधित है, उसको एक बहुत ही अच्छा और सरल बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही हमने कोशिश की है सिंपल तरीके से आप तक अलग अलग विषयों पर, जो कि खीरे की सुरक्षित खेती में लाभदायक हो सकते हैं आप सभी किसान भाइयों के लिए, जिसमें कि वेबिनार हैं, जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, एनिमेशंस हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं, जिसके थ्रू हमने कोशिश की है आप सभी को जानकारी देने के लिए। तो अगर हम बात करें आज के वेबिनार की, तो आज का वेबिनार का विषय है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या नेट हाउस में जब फसल खत्म होने पे होती है और दूसरी फसल की हम तैयारी करते हैं, तो हमें उस पॉली हाउस या नेट हाउस की कैसे स्वच्छता या साफ सफाई करनी चाहिए। इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि हर किसान को समझना जरूरी है। हम नॉर्मली बात करते हैं, देखा होगा 2 चीजें जो मैं बोलना चाहूंगा, एक होती है मजबूरी और एक होती है जरूरत। मजबूरी हम उस चीज को बोलते हैं, जैसे अगर मैं फसल के आधार पे बोलूं कि किसी फसल में अगर कोई कीट आ जाता है या रोग आ जाता है और उसके बाद हम उसका समाधान ढूंढते हैं, तो उसको हम मजबूरी बोलते हैं, क्योंकि मजबूरी में जाके हमें उसके लिए समाधान ढूंढना पड़ता है। और जरूरत क्या चीज होती है? जब हमें ये आशंका होती है कि अगर ऐसा कार्य करने से ये बीमारी या ये कीट जो है वो रुक सकता है, तो उसको आने से पहले जो हम कार्य करते हैं और उसको हम कंट्रोल करते हैं आने से पहले, तो उसको हम जरूरत बोलते हैं। तो आज मैंने देखा है जितने भी किसान जो सक्सेसफुल किसान हैं, जो जरूरत पे काम करते हैं, वही समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है चीजों की जरूरत पड़ती है और वो समय से पहले उसका हल ढूंढ लेते हैं। तो आज का जो विषय है वो है, जैसे मैंने बोला, आपको बताया कि पॉली हाउस की स्वच्छता अगर देखें, अगर पॉली हाउस में अच्छी या नेट हाउस में अच्छी स्वच्छता रहेगी, तो अगली फसल के लिए जो भी आप प्लान करते हैं एक फसल खत्म होने पे, तो उसके लिए एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे कि अगली फसल में हो सकता है कीड़े कम रहें या रोग कम आए। तो ये जो आज का विषय है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि बाकी विषय महत्वपूर्ण होते हैं एक अच्छी पैदावार या अच्छी फसल लेने के लिए। तो ये कैसे, कब और क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फायदे होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी को करने के लिए मैं आपको एक स्मॉल सी
छोटी सी एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। हालांकि ये आज का विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है जिसमें मैं ज़्यादा बोल सकूं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जो हमें करना चाहिए। इसमें फिर भी किसी भी किसान भाई का अगर कोई सवाल है तो वो बीच में चैट बॉक्स में जाके अपना सवाल जो है वो हमसे पूछ सकता है और उसका हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक पहुंचाएं। तो मैं ये स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आप प्लीज इसको यस। तो हमें कैसे सफाई करनी चाहिए ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की? क्यों ये महत्वपूर्ण है? आपने देखा होगा जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो उस फसल में बहुत से रोग या कीट रहते हैं, जैसे कि पीथियम, रूट रॉट, इंसेक्ट्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल्स डिजीजेज रहती हैं। तो उनको वो जो बीमारियां हैं या कीट हैं वो अगली फसल में ना आए, उसको रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमने देखा होगा जब भी हम फसल को उगाते हैं, खीरे की खासकर, तो उसमें जो बेड होते हैं हमारे मेड बने होते हैं, उस पे जब हम बेड पे कोई भी खाद या पानी दे रहे हैं तो वहाँ या तो काई जम जाती है, एल्गी जिसको हम बोलते हैं, या इन्फेक्शियस माइक्रोब्स उसमें हो जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये जो है क्लीनिंग जो है, स्वच्छ पॉली हाउस की स्वच्छता बहुत जरूरी है, लाभदायक सिद्ध होती है। कैसे हमें जो है ग्रीन हाउस या नेट हाउस को खाली करना चाहिए और कैसे हम फसल को हटा सकते हैं, तो उसके लिए ये छोटा सा एक हमने बताया हुआ है। तो टाइम एंड मेथड ऑफ रिमूवल, कि कब और किस तरीके से इसको फसल को हटाना चाहिए। तो जैसे अगर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है, स्टॉप इरिगेशन ए फ्यू डेज बिफोर रिमूविंग द प्लांट्स एंड अलाउ द प्लांट टू विल ड्राई अप, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, विद वेंट क्लोज्ड सो नो इंसेक्ट कैन एस्केप, दिस हैज ए सॉरी। तो बोलने का अर्थ है इसमें कि आप लगभग 5 से 8 दिन पहले, जब भी आपकी तुड़ाई या फसल आप खत्म करना चाहते हैं, उसमें 5 या 1 हफ्ता पहले आप बोल सकते हो कि उसमें आप पानी की सप्लाई रोक दो। और पानी की सप्लाई रोकने से क्या होगा कि पौधे सूख जाएंगे या मर जाएंगे, और जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह, वेंट्स को आप जितने भी आपके दरवाजे हैं जहां एंट्री गेट्स हैं या मान लो वेंट्स हैं, उनको आप क्लोज कर सकते हो, बंद रख सकते हो, और ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है बाहर ना जा सके। तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा, इट मेक्स कैरिंग द प्लांट आउट इजियर एंड रिड्यूस डिजीज दैट माइट बी ऑन द प्लांट, तो स्पेशली विद सकिंग पेस्ट। इसके 2 फायदे क्या हैं? पहला फायदा ये है, जब आप 1 हफ्ता पहले इसको पानी रोक दोगे तो पौधा सूख जाता है, तो सूखे हुए डेब्रिस का, पौधों का वेट कम होता है, वजन कम होता है, तो हटाने में इजी होता है, उनको आसानी से आप खींच सकते हो, बाहर निकालने के लिए आसान होता है। दूसरा, अगर कोई प्लांट पे, पौधे पे कोई भी बीमारी थी पहले, तो वो जो जब लाइव टिश्यू जो आपके पत्तों में ये उनको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो भी कम हो जाएंगे, जैसे नॉर्मली सकिंग पेस्ट जो हैं उनको खाना नहीं मिलेगा। तो ये 2 फायदे हैं इसके। और व्हेन द प्लांट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रीन हाउस, आइदर बर्न प्लांट डेब्रिस और बरी इट, मीन्स कि जब भी आप ग्रीन हाउस में से प्लांट्स को निकाल रहे हो तो या तो उसको दबा दो या फिर उसको जला दो। तो दबाने में एक इशू हो सकता है, वो है कि कई बार हम जो ट्रेसलिंग वायर यूज करते हैं, रस्सी यूज करते हैं, वो प्लास्टिक की होती है, तो जब हम दबाएंगे तो वो डिग्रेड नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपने दबाना है तो बेटर है
कि आप उन रस्सियों को साइड में निकाल दें। और ये ध्यान रखें कि जब भी आप पौधों को निकाल रहे हैं तो कोई भी पौधे का हिस्सा जो है वो टॉप वायर या कहीं साइड में किसी ग्रीन हाउस के पोल के पास जो है वो ना रह जाए, जिसमें कि क्योंकि जो सूखा हुआ पौधा है उसमें भी कई बार कुछ फंगल स्पोर्स सरवाइव कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं या एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं इस क्लीनिंग के दौरान, जैसे कि लिखा हुआ है रिमूव ऑल द प्लांट डेब्रिस। तो जैसा पहले बताया मैंने, जितना भी पौधे का हिस्सा है, चाहे वो रूट्स हैं, चाहे स्टेम्स हैं, पत्ते हैं, कुछ भी है, उसको आपने बाहर निकालना है। रिमूव ऑल द स्ट्रिंग रोप्स केयरफुली एंड डिसइंफेक्ट इफ वांट टू रीयूज। आप जितनी भी रस्सियां हैं उनको आप केयरफुली निकालो, और अगर आपने दोबारा यूज करना है उनको तो उनको आप डिसइंफेक्ट कर लो पहले। क्लीन और चेंज द हैंड वॉश कंटेनर एंड फुट डिप मैट। आप जो हाथ की सफाई के लिए कंटेनर रखा है जिससे हैंड साफ करते हैं, या फिर आपने फुट डिप मैट रखा हुआ है, तो उसको या तो साफ कर लो या फिर उसको आप बदल दो। डिसइंफेक्ट द शेड नेट ग्रोइंग एरिया और इनसाइड प्लास्टिक। जितना भी अंदर प्लास्टिक अंदर का एरिया है ग्रीन हाउस का या नेट हाउस का, उसमें चाहे इंसेक्ट नेट है, टॉप वेंट है, कुछ भी है, और उसको आप एक बार डिसइंफेक्ट कर दें, या जो अंदर प्लास्टिक भी है। डिसइंफेक्ट ऑल द इक्विपमेंट्स और टूल यूज्ड फॉर क्रॉपिंग। जो भी आपने टूल्स यूज करने हैं, चाहे वो कैंची है, चाहे वो नाइफ है, कुछ भी है, बकेट है, कुछ भी है, आपने जो भी यूज करना है उसको आप डिसइंफेक्ट कर लो। डिसइंफेक्ट द ग्रो बैग, नर्सरी टेबल, प्रो ट्रेज एटसेट्रा। मीन जो भी आप अगर ग्रो बैग्स में खेती कर रहे हैं तो ग्रो बैग्स को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। नर्सरी टेबल्स, अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके टेबल्स को भी डिसइंफेक्ट करना जरूरी है, नर्सरी को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है, प्रो ट्रेस को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद जो मीडिया आप यूज कर रहे हो, कोकोपिट वगैरह, वो फ्रेश भी ले सकते हो, अगर पुरानी यूज करनी है तो उसको भी स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है। अरेंज डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स। जो लेबर के लिए आप हैंड ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं, जो अंदर वर्कर्स हैं, उन्होंने जो काम करना है, हैंड ग्लव्स को आप वो अरेंज कर सकते हो, नए ला सकते हो, और डिस्पोजेबल होने चाहिए, एक बार यूज किए ताकि दूसरी बार नेक्स्ट यूज किए। सैनिटाइज ड्रिप पाइप्स एंड क्लीन ऑल द ब्लॉकेजेस एंड रिपेयर द डैमेजेस। ड्रिप पाइप्स को आप सैनिटाइज कर लो, और कोई भी अगर ब्लॉकेज है उसको आप हटा सकते हो, और जो भी कहीं कट लगा है, कोई डैमेज हुई है, उसको आप ठीक कर सकते हो। रिमूव ऑल द वीड्स एंड प्लांट्स आउटसाइड द ग्रीन हाउस एंड हॉकी एरिया। तो ग्रीन हाउस के आसपास चारों तरफ जितना भी आपके कोई वीड्स हैं, घास है, उसको आप हटा सकते हैं, हटाना जरूरी है। और या फिर कई बार हॉकी एरिया में भी हमने देखा है कि बहुत सी घास वगैरह या कुछ वीड्स होती हैं, उनको भी आप जो है रिमूव करना जरूरी है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं इस क्लीनिंग के लिए। अब कैसे क्लीन करना चाहिए या डिसइंफेक्ट करना चाहिए, तो जैसे हमने लिखा हुआ है, स्प्रे द प्लास्टिक इंसेक्ट नेट एट द वेंटिलेशन होल्स एंड स्ट्रक्चर्स विद द सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड टू किल any remains of virus, bacteria, fungal spores and eggs plus larvae of sucking pests। जो भी आपके sucking pests हैं, eggs हैं, larva हैं उनके, और फंगल हैं या बैक्टीरियाज हैं, उनको मारने के लिए आपने क्लोराइड या फॉर्मेल्डिहाइड का स्प्रे जो है प्लास्टिक या अंदर नेट हाउस या टॉप वेंट पे, जहां भी ग्रीन हाउस के अंदर के एरिया में, उसको अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप उसको प्लास्टिक या नेट हाउस को या स्ट्रक्चर को एक साफ पानी से उसको धो सकते हैं। जितनी भी ड्रिप पाइप्स हैं, so drip pipes, drippers in a solution of nitric acid for 24 hours and rinse them with the clean water afterward। जितनी भी ड्रिप पाइप्स हैं या ड्रिपर्स हैं,
उनको भी आप नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में 24 घंटे के लिए सोक कर सकते हैं, और उस 24 घंटे के बाद उसको जो है साफ पानी के साथ धो सकते हैं। इससे भी जो ड्रिप पाइप्स हैं या ड्रिपलेट्स हैं, कोई ब्लॉकेज है, वो सारी हट जाएगी। उसके बाद जितने भी सोक आपके टूल्स हैं, लिखा हुआ है हमने सोक टूल्स, जैसे कि नाइफ्स हैं, सीजर्स हैं, शॉवल्स हैं, रेक्स हैं, अदर बिगर टूल हैं, उनको, या डोरमैट्स हैं, सोइंग ट्रे हैं, हार्वेस्ट बकेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, तो उनको भी आप जो है इन ए सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, नाइफ्स है, अपना कैंची है, बेलचा है, या रैक्स हैं, या कोई बिगर टूल्स हैं, या फिर डोरमैट्स हैं, आपके सोइंग ट्रेज हैं, और हार्वेस्ट बकेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, उनको आप क्लोराइड या फॉर्मेल्डिहाइड के सोल्यूशन में आप सोक करके डुबा के रखो, और उससे आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को। और इनको 24 घंटे रखने के बाद आप जो है इसको एक साफ पानी के साथ धोएंगे तो ये डिसइंफेक्ट हो जाएंगी। तो ये है, अगर आप सॉइल या सबस्ट्रेट में क्लीनिंग करना चाहते हैं तो उसकी कैसे करना है। जैसे कि सभी, जब आपने एक बार फसल निकाल दी है तो उसको आप हटा सकते हैं, बेड को प्लेन कर सकते हैं, और जितने भी ड्रिपर्स और ड्रिप पाइप्स हैं उनको हटा के आप एक बार प्लेन कर लो। और उसके बाद आप ये देखो कि आपने उसको सोलराइजेशन करनी है। अगर सोलराइजेशन करनी है, नॉर्मली सोलराइजेशन जो है वो गर्मियों के मौसम में होती है और साल में एक बार करना बहुत जरूरी होती है। तो ये जो है, अगर सोलराइजेशन किसी ने करनी है तो इसके लिए हमारा अलग से एक टॉपिक है, जो एनिमेशन के थ्रू इस टॉपिक को हमने डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां से इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, और ये आप ग्रीन हाउस में कर सकते हैं। कोशिश करो कि प्लांट का कोई भी हिस्सा जो है ग्रीन हाउस में ना रह जाए। और जो ग्रो बैग में खेती करते हैं, उसमें ग्रो बैग में जैसे कोकोपीट, कोई पीट मॉस या कुछ और मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर रीयूज करना चाहते हैं, दोबारा से यूज करना चाहते हैं, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, या उसको उसकी जगह नया लेना चाहते हैं, वो भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो जो यूज्ड कोको क्वायर है, कोकोपीट है, उसको आप जो है कैन बी यूज्ड इन ऑर्चर्ड्स। उसको ऑर्चर्ड्स में, बाग बगीचे में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही चीज का ध्यान रखना कि जब आप पिछली फसल में उस कोकोपीट को आपने यूज किया है, उसमें कोई बहुत भयंकर या कोई मेजर बीमारी ना रही हो, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है बाग में यूज करने का? तो इससे हमें जो है बाग की जो मिट्टी है, उसका सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, वो हेल्प मिलती है उसको, वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अगर इन केस ऑफ रीयूजिंग कोकोपीट, अगर आप दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली एक कोकोपीट को आप 1 साल के लिए यूज कर सकते हो, बट अगेन वही कंडीशन है कि पिछली फसल में कोई बहुत ज्यादा बीमारी आपको नजर ना आई हो। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं उसको दोबारा से रीयूज? उसके लिए आप हीट ट्रीटमेंट दे सकते हो, जो कि 45 डिग्री टेम्परेचर या 30 मिनट के लिए आप उसको 45 डिग्री टेम्परेचर पे आप हीट दे सकते हो, या फिर सोलराइजेशन कर सकते हो, और क्रिएटिंग हीट, अदरवाइज यूज ए स्टीम कंटेनर। तो हीट क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि आप स्टीमर्स में उसको जो है हीट दे सकते हो। और डिस्कार्ड द ग्रो बैग्स एंड बाय न्यू वन। और जो ग्रो बैग्स हैं खाली जो हैं बाहर के, उनको आप डिस्कार्ड कर दो और नए उसकी जगह यूज करो, और उसमें वो रीयूज कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से वही ग्रो बैग को यूज करना चाहते हैं तो अगेन प्रोसीजर वही है कि उनको आप जो है सोक करो इन क्लोरीन और फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको रिंस कर दो, यानी कि आप सफेद पानी के साथ धो सकते हैं। तो ये कुछ
चीजें थी जिसमें कि आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हमें ये क्लीनिंग करनी चाहिए, चाहे वो सॉइल है की खेती है, चाहे वो सबस्ट्रेट की खेती है। और दूसरा ये आप चाहे डिफरेंट सीजन में बात करो तो ये जो आपकी एक फसल खत्म हुई है उसका तो जो है वो है, लेकिन जो अगली आने वाली फसल है उसके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है इस प्रोसेस से। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर फिर भी किसी किसान भाई का कोई सवाल हो तो वो हमारी टीम के साथ, जो आपके एरिया के लोकल राइस वन प्रतिनिधि हैं, वो उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी टीम को देख सकते हैं, वो इस ई लर्निंग कोर्स में ही हमने सभी की डिटेल दी हुई है, जैसे राजस्थान का नंबर दिया हुआ, पंजाब का दिया हुआ, स्टेट वाइज हमने सभी नंबर दिए हुए हैं। तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया के लिए। और फिर भी अगर किसी स्टेट का इसमें नाम नहीं है और वहाँ हमारे प्रतिनिधि नहीं है तो आप मेरे नंबर पे सतीश कुमार का जो है नॉर्थ इंडिया का ये नंबर है 9779077284 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज एक हमने और देखी है जिसमें कि कुछ किसान ये जो हम लिंक भेजते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चाहे वो किसी और चीज के थ्रू जो लिंक्स भेजते हैं, तो वो जब ओपन करते हैं तो वो कई बार उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं थोड़ा सा इसको ओपन करने का तरीका आपको बता दूं। जो भी आपको लिंक दिया जाता है तो उस लिंक पे आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हो, और चाहे वो एंड्रॉयड है चाहे वो आईफोन है, किसी में भी किसी के थ्रू भी कर सकते हो आप। तो और दूसरा इसको आप अपने ब्राउजर में जाके भी, जो अपनी लैपटॉप वगैरह में या आईपैड वगैरह में भी इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कैसे हमने इसको ओपन करना है। अगर हम मोबाइल में नहीं कर रहे हैं या उसमें लैपटॉप में करने जा रहे हैं या आईपैड में करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो लिंक है वो टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ टाइप करने लगा हूँ, ये देखो HTTP, एक एग्जांपल है ये, और S उसके बाद .ly, उसके बाद ऑब्लिक DEU2E। अब मैं जब इस आप ब्राउजर पे जाके ऐसे लिंक को टाइप कीजिए और उसके बाद जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें ये आपसे सबसे पहले, क्योंकि मैं इसको पहले से यूज कर रहा हूं तो इसलिए इसमें डायरेक्ट खुल गया है ये। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और आपको वहां अपना मोबाइल नंबर डालना है, और कुछ नहीं, मोबाइल नंबर जो आपका है उसमें वो डालना है। और उसके बाद जब आप उसको एंटर करोगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में एक कोड वर्ड होगा, वो कोड वर्ड आपको इस पे टाइप करना है और उसके बाद आपको ये खुल जाएगा कोर्स। तो इसमें दो तरह से हमने, दो लैंग्वेजेस में ये कोर्स कोड डाला है, और जिसमें कि एक यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो ये इंग्लिश लिखा हुआ है और हिंदी। तो इसमें लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, अगर कोई इंग्लिश में देखना चाहता है तो वो इंग्लिश में देख सकता है, अगर हिंदी में देखना चाहता है तो उसको हिंदी में देख सकते हैं। तो ये इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे प्रीवियस चैप्टर कौन से थे और नेक्स्ट लेसन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहले वेलकम का है, फिर स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज हैं कुछ ग्रोवर्स की, वो दी हुई हैं। अलग अलग सीजन प्लानिंग में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वो मेंशन किए हुए हैं। इनपुट कंसिडरेशन में अलग अलग टॉपिक्स ये दिए हुए हैं, जिसको कि आप देख सकते हो। जो भी आपके इंटरेस्ट का या जरूरत का टॉपिक है उसको आप क्लिक करके इसमें देख सकते हैं। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो आप ये 1 to 2 है तो नेक्स्ट पेज पे भी आप क्लिक कर सकते हो। उसमें जो बाकी के, जैसे सॉइल सोलराइजेशन का मैं बता रहा था, तो ये आप कर सकते हो। ग्रीन जनरल क्वालिटी है, ये प्री प्लांटिंग का है। उसके बाद प्लांटिंग में हम क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग के दौरान क्रॉप मेंटेनेंस के टाइम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट के टाइम क्या कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हमने कवर किए हुआ है। इसमें कमिंग सून भी दिया हुआ है कि आगे कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो
इसमें जैसे कॉन्टैक्ट्स रेक्सवान, तो इसमें सभी के हमारे प्रतिनिधियों के नंबर दिए हुए हैं जो मैंने बताया था आपको। और इंडोर कुकुम्बर कोर्स क्या है उसके बारे में एक छोटी सी जो भी है आपको जानकारी इसमें सारी दी हुई है। फिर भी किसी किसान भाई का अगर कोई सवाल हो, और इवेंट्स के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, तो कोई भी सवाल हो वो हमें इसमें टाइप कर सकता है इसके थ्रू, और ये सब कुछ आपको लाइव मिलेगा। तो मेरा यही आग्रह है सभी किसान भाइयों से कि आप इस कोर्स का पूरा फायदा उठाओ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में ये सुरक्षित खेती बहुत अच्छे स्केल में डेवलप हो रही है, लेकिन किसानों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। और इन दिक्कतों को देखते हुए, क्योंकि ये नहीं है कि एक जगह है किसान या एक ही जगह सारे ग्रीन हाउस हैं, बहुत स्कैटर्ड लोकेशन पे हैं, और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग दूर दूर ग्रोवर हैं जो कि इस खीरे की खेती कर रहे हैं या पॉली हाउस की खेती कर रहे हैं। तो उनको उन तक जानकारी पहुंचाने का ये बहुत ही एक सरल और मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और हम आशा करते हैं कि ये कोर्स आप सभी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। और मैं देखना चाहूँगा कुछ किसी ने लिखा, अब मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है, रवि कटोच जी हैं, इन्होंने लिखा है माई एलिवेशन इज above 2000 मीटर, आई हैव 250 स्क्वायर मीटर ऑफ 2 पॉली हाउस, कैन आई ग्रो कुकुम्बर एट दिस हाइट। तो इसमें आप ये ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुकुम्बर ग्रो करने के लिए तापमान 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए अंदर का, क्योंकि 10 डिग्री से नीचे जो है अगर तापमान है तब फसल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुकुम्बर की जो खेती है वो, जैसे हम जानते हैं, ये एक गर्मी की फसल है, लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में या ग्रीन हाउस में एक एनवायरनमेंट देते हैं जिसकी वजह से कि ये अंदर ऑफ सीजन में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि हम इस लिमिट को बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो पॉली हाउस का टेम्परेचर जो है 2-4 डिग्री आगे रहेगा, और अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो उसको हम अंदर हीटिंग देके, या आप बोल सकते हैं उसको जो है क्लोज करके, वेंट को क्लोज करके थोड़ा सा उसमें 2-3 डिग्री कम बढ़ा सकते हो, हीट दे सकते हो और उस जगह कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर बहुत नीचे आ रहा है तो यहाँ खीरे की खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एलिवेशन अगर 2000 मीटर के ऊपर है, आई बिलीव कि ये आप मान के चलो कि शिमला के आसपास, ये हिमाचल में जैसे शिमला है या उधर आप नैनीताल वाली हाइट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ अगर इन फ्यूचर करना है तो मेनली ग्लास हाउस का आप सोच सकते हैं। और डिसइंफेक्ट किससे किया जाए, ये आपका दूसरा सवाल था, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया है। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड है या क्लोरीन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इन सभी, इसके अलावा मुझे कोई सवाल नहीं दिख रहा है। और फिर भी अगर किसी किसान भाई का कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो वो हमें संपर्क कर सकता है, हम उसके लिए जवाब जरूर देंगे और सहायता करेंगे किसानों की। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस ई लर्निंग कोर्स का बहुत सारा फायदा लेंगे। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बहुत बहुत।